नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने YouTube चैनल राहुल मैथ एंड साइंस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे ज्योमेट्री में वृत्त से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रमेय हैं उनको हम लोग देख रहे थे। तो आज हम लोग देखेंगे कि वृत्त में जो वृत्त के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने में जो परेशानियां होती हैं, जो बातें नहीं समझ में आती है, उसको आज हम लोग देखेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। एक कोई समकोण त्रिभुज है, ये ए बी सी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो यह यदि एंगल जो हो गया वो थीटा हो गया तो इसको हम लोग लंब बोल देते हैं, ये आधार, और इसको हम लोग कर्ण बोल देते हैं। अब देखिए ट्रिपलेट जो होता है, जैसे हम लोग कहें कि ये मान लीजिए इसकी जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक, ये 4, तो आप कहिएगा कि ये जो कर्ण होगा वो 5 होगा। यही हम लोग का ट्रिपलेट होता है, ठीक है, ट्रिपलेट होता है। अब देखिए इस ट्रिपलेट का ज्ञान हमको होना बहुत आवश्यक है। अब जैसे एक ट्रिपलेट हो गया 3 3 4 5। देखिए ये क्वेश्चन को आपको समय जो है बहुत ज़्यादा बचा देगा यदि आपको ट्रिपलेट याद है तो। 3 4 5 और फिर 5 12 13, फिर आपका आ जाएगा 7 24 25, फिर आएगा 8 15 17, फिर इसके बाद आएगा 9 40 41, और फिर आएगा 11 60 61। ये ट्रिपलेट है। इसमें जो है ये लास्ट वाला जो होता है वो कर्ण है। ये सब क्या है? कर्ण है। देखिए इनका स्थान परिवर्तन होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कर्ण जो है हमेशा ये बड़ी वाली भुजा को दिखाता है। इसी को हम लोग कर्ण वाले में रख देते हैं, जो लास्ट में उसको हमेशा कर्ण वाले में रखते हैं, ठीक है। अब जैसे दे दीजिए एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए कि ये वैल्यू 8 दिया हुआ है और ये दे दिया है 15, तो हमसे कर्ण पूछेगा तो तुरंत हमको बस याद रहना चाहिए कि ये होगा 17, ठीक है। यदि इसका वैल्यू मान लीजिए 11 दे दिया, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 11 दे दिया और यहाँ से 60 दे दिया, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 61 हो जाएगी। ऐसे हम लोग को याद होना चाहिए। याद रहेगा तो जल्दी से हम लोग का कर लेंगे उसको और समय भी ज़्यादा से ज़्यादा बचा लेंगे। तो इसका हम लोग देखिए त्रिभुज में जो वृत्त की क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में इसका यूज करेंगे, इसलिए हम लोग ट्रिपलेट आज आपको बता देते हैं। तो ट्रिपलेट समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो वृत्त में कैसे पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कह देगा कि कोई वृत्त है, जिसका केंद्र O है। इस वृत्त का केंद्र O है, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछ दिया कि मान लीजिए यदि कोई जीवा है हम लोग का, इस जीवा की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर ये क्या है? जीवा है। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया गया और कह रहा है कि केंद्र से उस जीवा पर लंब डाला गया है और लंब की लंबाई हम लोग को 12 सेंटीमीटर दिया। तो पूछेगा कि इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। मान लीजिए ए बी ये जीवा है, तो त्रिज्या हम लोग का जो होगा वो ए ओ हो जाएगा। ए ओ यानी ए ओ की लंबाई पूछेगा वो वृत्त की त्रिज्या का। तो त्रिज्या हम लोग से पूछेगा, इसी को
त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या की लंबाई कितनी हो जाएगी, देखिए हम लोग जानते हैं प्रमेय में ये जानते हैं कि यदि किसी केंद्र से, किसी वृत्त के अंदर केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये 10 सेंटीमीटर का जीवा है तो ये 5 लंबाई हो जाएगा और ये 5 लंबाई हो जाएगा। यहाँ पर P पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। तो अब हमसे कर्ण पूछ रहा है तो हम लोग जान रहे हैं कि देखिए ये 12 है, ये 5 है, यानी 5 12 13, 13 होता है कर्ण, तो यहाँ पर 13, यानी जो AO की लंबाई है वो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बचा लेगा यदि आपको ट्रिपलेट याद है तो ट्रिपलेट को याद कर लीजिए, भूलिए नहीं। आगे चलिए, आगे हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए पूछ दिया, जैसे मान लीजिए कोई एक वृत्त दे दिया गया, वृत्त का केंद्र क्या है, O है, और यहाँ पर 2 जीवा दे दिया गया, मान लीजिए ऐसे और ऐसे, ये क्या है, जीवा है, ये भी क्या है, जीवा है। ये 2 जीवा दे दिया गया। इसका लंबाई जो है वो 16 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है। अब इस वृत्त का जो त्रिज्या है, त्रिज्या उसको हम लोग को 10 सेंटीमीटर दे दिया गया। अब पूछ रहा है कि इन दोनों जीवाओं के बीच में जो दूरी है वो कितनी दूरी है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि केंद्र से लंब डाल देंगे दोनों जीवा पर। तो दोनों जीवा को ये क्या करेगा, बराबर भागों में डिवाइड कर देगा और इसकी जो त्रिज्या होगी यहाँ से इसको मिला देंगे और इसको यहाँ से इसको मिला देंगे। तो मान लीजिए जो जीवा था A B C D E F और यहाँ से केंद्र था। तो हम लोग को क्या पूछ रहा है कि E और B की लंबाई पूछ रहा है, EB की लंबाई क्या होगी। तो देखिए EB की लंबाई क्या होगी वही पूछ रहा है और इसका जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या निकालना है कि ये अंदर वाली जो BE है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए अब हम लोग क्या करें कि त्रिज्या हम लोग को दे दिया गया है। अब ये 16 सेंटीमीटर का है जीवा, बड़ी वाली जो जीवा है वो 16 सेंटीमीटर का, छोटी वाली जीवा जो है वो 12 सेंटीमीटर का। तो ये 8 हो जाएगा लंबाई और ये भी 8 हो जाएगा और ये 10 है। तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं, इसको एकदम आराम से इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिएगा कि अब ट्रिपलेट में ये 10 है और ये 8 है तो कैसे निकलेगा। अब कहिएगा कि यहाँ पर जो है हम लोग का ट्रिपलेट नहीं लग रहा है, लेकिन ट्रिपलेट लग रहा है। देखिए कैसे लग रहा है, हम लोग जानते हैं कि 3 4 5 होता है और ये 5 में जो है वो कर्ण है, ठीक है। 5 में जो होता है वो कर्ण है, लेकिन हम लोग का कर्ण 10 दिखा रहा है, यानी इससे 2 गुना कर दिया जाए तो ये 10 हो जाएगा और इसको भी 2 गुना कर दिया जाए तो ये 8 हो जाएगा और इसको 2 गुना कर दिया जाए तो ये 6 हो जाएगा। इसका मतलब देखिए कर्ण तो हम लोग का है 10, लेकिन आधार भी हम लोग को 8 मिल गया। तो जो इसकी ये होगी OE की लंबाई जो होगी वो 6 हो जाएगी। देखिए ट्रिपलेट का कितना बढ़िया यूज है। आप इसका स्क्वायर कर देते हैं, फिर इसका स्क्वायर करके इसके स्क्वायर में से इसको घटाते, तो फिर उसका अंडर रूट निकाल के यहाँ पर लिखते। ट्रिपलेट याद है, तुरंत काम हो गया। अब ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से पूरा वाला देख लीजिए, ये 12 सेंटीमीटर का है तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 10 है, त्रिज्या जो है वो 10 है। तो ये पूरी लंबाई कितना आएगा। अब देखिए ये 6 है, बात समझ में आया, ये 6 है, यहाँ से देख लीजिए 6 है और ये 10 है, कर्ण वाला 10 है। तो ये जो पूरी लंबाई आएगी, इसका मतलब देखिए कि OE की जो लंबाई है वो कितनी है, 6 है। और फिर यहाँ से निकालेंगे OB की लंबाई, OB की लंबाई हम लोग देखें तो 8 है, ठीक है, OB की लंबाई 8 है।
और यहाँ से फिर हम लोग देख लेंगे कि जब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इतनी है तो इन दोनों में से घटा देंगे तो हम लोग को EB की लंबाई मिल जाएगी। EB बराबर हो जाएगा 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 हो जाएगा। तो और यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा कि 2 सेंटीमीटर इनके बीच की लंबाई है, 2 सेंटीमीटर बीच की लंबाई हो गई। बात समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। कोई दे देता है कि चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या है कि उसका जो शीर्ष है, चतुर्भुज का जो शीर्ष है वो क्या करेगा कि वृत्त के परिधि पर स्थित होगा। तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, चक्रीय चतुर्भुज। ये A B C D ऐसे कह देगा कि A B C D एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज से जो प्रॉब्लम रिलेटेड है उसमें हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें कह देगा कि एक ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का होने का मतलब क्या है कि वो उसका जो चारों शीर्ष है वो वृत्त के परिधि पर स्थित होगा। और हम लोग जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण है उनके कोणों का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो इसमें हम लोग को प्रॉब्लम क्या देता है, जैसे कह देता है कि ये x है, ये 5y है, और इसको कह देगा कि ये 2x है और इसको y कह देगा। बात समझ आ गया। ऐसे कह देगा और पूछेगा कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। मतलब यहाँ से हम लोग देखिए 2x को और x को जोड़ दें, 2x प्लस x बराबर 180 अंश। क्यों, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लोग 3x बराबर क्या लिख देंगे, 180 डिग्री, यानी x बराबर क्या निकाल देंगे, 60 डिग्री। ठीक है, 3 से डिवाइड कीजिएगा, 18 36 18 यानी 60 डिग्री। यानी जो x का मान है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़िए, देखिए 180 आ जाएगा। बात समझ में आ गया। अब वैसे ही y का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब देखिए y का वैल्यू निकालना, तो y का भी सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि यहाँ पर हम लोग 5y प्लस y कर देते हैं और इसको 180 डिग्री के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो देखिए यहाँ से काट दीजिएगा, ये 30 डिग्री, यानी y बराबर जो आएगा हम लोग का वो 30 डिग्री आ जाएगा। बात समझ में आ गया। यानी देखिए y का जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है। अब इसको 150 डिग्री हम लोग कर देंगे। तो देखिए इन दोनों का योग करिएगा तो ये भी कितना आएगा, 180 आएगा। चक्रीय चतुर्भुज से जो रिलेटेड प्रॉब्लम था ऐसे ही पूछता है। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को x और y का मान निकालना था। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 60 डिग्री है और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 30 डिग्री है। ये निकालना था। अब अगले वाला क्वेश्चन में देखिए, देखिए अगले वाला क्वेश्चन में जैसे कोई वृत्त है, ठीक है, उसके बाहर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाए। तो हम लोग जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी उसकी लंबाई बराबर होगी। अब हम लोग कोण में रिलेशन देख लेते हैं। जैसे ये कोई हमारे पास एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, केंद्र O है। ठीक है, अब बाहर स्थित कोई बिंदु मान लीजिए यहाँ पर है। अब इस पर स्पर्श रेखा खींची जाए, इस बिंदु से इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाए और एक इधर से।
तो हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा की जो ये टेंजेंट है, स्पर्श रेखा, इसको इंग्लिश में टेंजेंट बोल देते हैं। टेंजेंट। तो अब क्या करें कि देख लीजिए, इसको यहाँ से केंद्र से स्पर्श वाले पॉइंट पर मान लीजिए ये P, ये Q और ये R पर, मतलब P और R पर इस वृत्त से स्पर्श रेखा खींची गई है, मतलब इस पॉइंट से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है। तो इसको यहाँ से मिला दीजिए और इसको यहाँ से मिला दीजिए। अब देखिए, यदि हम लोग इस बाहर वाले बिंदु को इसके केंद्र से मिला दें तो ये वाला जो कोण होगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि कोण जो है पी क्यू ओ बराबर होगा कोण आर क्यू ओ के। आर क्यू ओ के, बात समझ में आ गया। ये वाला एंगल, जैसे ये इसका मान 1 रख दीजिए, इसका मान 2, तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के। ये बात समझ में आ गया होगा। कब? जब एक बाहर, इस वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचे तो हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा जो है उसकी लंबाई जो है समान होती है। इसका मतलब देखिए पी क्यू बराबर हो जाएगा क्यू आर के। ये स्पर्श रेखा की लंबाई है और स्पर्श रेखा की लंबाई तो जानते हैं बराबर होता है। लेकिन यदि उस बाहर वाले स्थित बिंदु से वृत्त के केंद्र को यदि मिलाया जाए तो ये जो 2 कोण बनेंगे 1 और 2, तो ये भी आपस में बराबर होंगे और यहाँ पर भी जो कोण बनेगा वो भी आपस में बराबर होगा। इसका मतलब कोण क्यू पी, या ऐसे लिख दीजिए क्यू ओ पी बराबर होगा कोण क्यू ओ आर के। इसका मान लीजिए नाम 3 और इसको 4 रख दीजिए, तो कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। ये बात समझ में आ गई होगी। हम लोग पढ़ चुके थे पहले वाले में कि यदि किसी बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो समान होगी। ये समान हो गया। अब देखिए, यदि बाहर स्थित बिंदु से यदि हम लोग उस वृत्त के केंद्र को मिला दें तो ये जो कोण बनेगा 1 2 और इधर 3 और 4, तो 1 और 2 आपस में बराबर होंगे, 3 और 4 आपस में बराबर होंगे। बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखिए, एक प्रमेय छूट गया था, प्रमेय को भी समझ लेते हैं इसमें। देखिए, किसी भी वृत्त में, ये वृत्त है हम लोग का, केंद्र इसका O है, ठीक है। तो प्रमेय क्या है कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या करेगा, इस वृत्त को 2 भागों में डिवाइड कर देगा, 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देगा। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। मतलब यहां से कोई भी कोण बनाया जाए, ठीक है, कहीं भी बनाइए, ये जो अर्धवृत्त में जो बना कोण है वो समकोण होता है। देखिए, ये अर्धवृत्त में ये व्यास है, ये जो कोण होगा वो समकोण होगा। इसका मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो हम लोग जान गए अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। नीचे भी देखिए, जैसे नीचे भी देख लीजिए, ये भी क्या है, समकोण है।
तो प्रमेय समझ में आ गया होगा, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये बात हम लोग को समझना था। अब देखिए अगला वाला प्रमेय, जो प्रमेय का यूज करते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। देखिए यदि किसी वृत्त में बाहर से स्पर्श रेखा है, जैसे किसी बाहर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा है, यह कोई वृत्त है और यहाँ पर एक स्पर्श रेखा, मतलब यहाँ से किसी बिंदु से P बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक है, ये बाहर स्थित मान लीजिए यहाँ P, ये Q और ये R, ये 3 पॉइंट है। मतलब बाहर बिंदु जो था वो Q था, Q से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है। तो स्पर्श रेखा इस वृत्त को कहाँ टच करती है? पॉइंट P पर और Q पर। अब देखिए यदि हम लोग इस कोण को थीटा ले लेते हैं, बात समझिएगा, इस कोण को यदि हम लोग थीटा ले लेते हैं तो ये वाला जो कोण होगा, ये वाला जो कोण होगा वो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। बात समझ में आया? जब इसको हम लोग इस कोण को यदि थीटा ले लेते हैं तो ये वाला पूरा कोण पूछेगा तो उसको हम लोग मान लीजिए ये केंद्र क्या है? O है, तो इसका जो कोण पूछेगा उसको हम लोग 180 माइनस थीटा कर देंगे। बात समझ में आ गया? ये इस कोण का मान 180 माइनस थीटा होगा। आगे चलते हैं, देखिए इसी में थोड़ा सा जनरलाइज कर लेते हैं और थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। देखिए ये कोई वृत्त है, इस वृत्त में क्या किया कि किसी बाहर स्थित पॉइंट है, इससे इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच दी है। मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये Q है और ये R है, ये वृत्त का केंद्र है। ये क्या है? त्रिज्या है। ये स्पर्श रेखा है। इसको टेंजेंट बोलते हैं। अब देखिए इसको रेडियस, देखिए त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं। अब देखिए हम लोग जान रहे थे कि ये थीटा एंगल है, तो ये वाला कितना एंगल हो जाएगा? 180 माइनस थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अब देखिए यदि हम लोग यहाँ से इसको ऐसे मिला दें तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला देखिए ये एंगल है, ठीक है, तो ये वाला एंगल जो होगा वो 90 प्लस थीटा बाई 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? और यहाँ से यदि पीछे की तरफ मिला दिया जाए ये, तो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा? देखिए इसमें यदि कह दिया है कि ये कोण मान लीजिए 100 डिग्री है या 50 डिग्री है, जैसे कह दिया है कि ये मान लीजिए एंगल कितना है? 100 डिग्री है या कुछ भी है, 20 डिग्री 50 डिग्री कुछ भी रख दीजिए, तो इस ये कोण पूछ दिया तो 180 माइनस 100 कर देंगे, ठीक है, तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। अब ये वाला एंगल पूछा, ये वाला एंगल दिया रहेगा, ये वाला पूछा तो क्या करेंगे? 90 प्लस थीटा बाई 2 कर देंगे, मतलब जो दिया रहेगा 100 दिया है तो 50 जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। अब इसको पूछेगा तो इसको निकाल देंगे। अब देखिए यदि हम लोग यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है
उसको 40 डिग्री ले लेते हैं, मान लीजिए थीटा की जो वैल्यू है वो 40 डिग्री है, तो ये वाला जो कोण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 180 माइनस 40, 180 माइनस 40, तो ये 140 डिग्री हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए ये वाला जब एंगल पूछेगा तो ये वाला एंगल हम लोग क्या बताएंगे, यहाँ पर हम लोग देखते हैं 90 प्लस, अब इसका आधा कर देंगे, यानी 40 दिया है, यानी हम लोग जानते हैं देखिए ये वाला जो एंगल होता है वो 90 प्लस थीटा बाई 2 होता है, मतलब इसका हम लोग आधा कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये वाला एंगल पूछेगा, ये वाला एंगल हम लोग जानते हैं कि 90 माइनस थीटा बाई 2 है, इसका मतलब 90 माइनस यहाँ से घटा देंगे थीटा बाई 2 यानी 20 डिग्री घटा देंगे, तो यहाँ पर 70 डिग्री बच जाएगा। ठीक है, तो ये अब आगे देखिए कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। देखिए यदि कोई ऐसे दे दिया जाए, मान लीजिए कोई वृत्त दे दिया गया, इस वृत्त का केंद्र क्या है, केंद्र जो है वो O है। ठीक है, अब कह दिया जाए कि एक कोई बिंदु है जो इससे वृत्त से स्पर्श रेखा खींची गई है, यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो कितना है 12 है। ठीक है, ये 12 है और एक जीवा से इसको ऐसे मिला दिया गया, इसका नाम मान लीजिए ये P, Q, R और S है। ठीक है, तो ये दे दिया गया 12 और इसकी जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो कितनी दे दिया 8 दे दिया है, और ये वाली वैल्यू पूछ रहा है, इसको मान लेते हैं x मीटर है। बात समझ में आया, और ये जितना दिया है ये 12 है। अब हम लोग को देखिए, हम लोग जानते हैं कि यहाँ से PQ का यदि स्क्वायर कर दें तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये पूरी दूरी। ठीक है, तो 8 प्लस x इंटू 8 ये हम लोग को मिल जाएगा। अब देखिए ये कितना है 12 है, तो इसको वैल्यू रख देंगे तो 144 हो जाएगा, ये बराबर, या ऐसे ही इसको रख दीजिए 12 गुणे 12। ठीक है, और यहाँ पर 8 प्लस x है और यहाँ 8 है, तो देखिए 8 से इसको कटा दीजिए, 4 दूनी का 8, 4 तें 12 और दूसरे इसको बार में 6 बार में, यानी ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 बराबर ये 8 प्लस x, यानी x बराबर जो होगा 18 माइनस 8 हो जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, यदि सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, सेंटीमीटर में है तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए अगले वाले में देखिए, देखिए जैसे कोई कर दिया जाए कि एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसमें चतुर्भुज का चारों शीर्ष जो है वो एक वृत्त के परिधि पर स्थित होगा, और मान लीजिए इसको हम लोग बढ़ा देते हैं, इस भुजा को मान लीजिए ये A B C D, ये क्या है चक्रीय चतुर्भुज है, A B C D एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब ये वाला जो कोण है वो हमको कितना दे दिया गया, ये मान लीजिए 110 डिग्री दे दिया गया, ये कोण 110 डिग्री, तो पूछेगा कि ये वाला कोण कितना होगा, इसको भी बढ़ा दिया गया है, मान लीजिए E और ये F है, इसको F तक बढ़ा दिया गया है, तो पूछेगा कि
ये वाला कोण जो है वो कितना होगा। तो बात समझ में आ गया होगा कि क्या पूछ रहा है यहाँ पर। तो देखिए ये है। फिर अब हम लोग जानते हैं कि ये जो बाहर का एंगल होता है चक्रीय चतुर्भुज में, यदि किसी भुजा को बढ़ाया जाए तो बनने वाला बहिष्कोण वो सुदूर अंतः मतलब उसके जो अंतः कोण है इसके सामने वाले कोण के बराबर हो जाएगा। मतलब ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री। ये वाला एंगल हम लोग जानते हैं बराबर हो गया। अब ये 110 है तो पूरा एक रेखा पर, इसको मान लीजिए x है, तो एक रेखा पर रैखिक युग्म बनाते हैं। तो देखिए x प्लस 110 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी x बराबर जो हो जाएगा 180 माइनस 110 और x बराबर कितना हो जाएगा 70 डिग्री का एंगल होगा। इसका मतलब ये जो एंगल है वो 70 डिग्री का है और ये वाला भी एंगल जो है वो 70 डिग्री का है। ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। जैसे देखिए ये नहीं रहता, ये रहता, x का वैल्यू दिया रहता 70, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला एंगल दिखा देते हैं कि ये इसके बराबर होगा। अब ये वाला नहीं दिया, इसको निकाल के कर देंगे कि ये इसके बराबर होगा। तो ये बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन में है, जैसे कोई मान लीजिए एक वृत्त दिया हुआ है और कह दिया कि यहाँ से ये कोई केंद्र पर बना रहा कोण है। ये क्या है केंद्र है, ओ केंद्र है। ये मान लीजिए 40 डिग्री है या इसको 80 डिग्री कर दीजिए, 80 डिग्री है। तो इसके परिधि पर ये जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री का होता। तो हम लोग जानते हैं कि समान चाप से, या मान लीजिए यहाँ पर ABC और इसको D, तो हम लोग जानते हैं कि समान चाप से केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का 2 गुना होता है। तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो 40 डिग्री हो जाएगा। और 40 डिग्री कैसे होगा, 80 बटा में 2 कर देंगे तो ये 40 डिग्री। ये वाला जो एंगल होगा वो 40 डिग्री हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया होगा। ये सब देखिए आसान है, बस इसका यूज जैसे होता है हम लोग यूज देख रहे हैं। अभी क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम लोग देख लेंगे। तो देखिए अब जैसे कुछ भी ऐसे पूछता है कि यदि किसी वृत्त में, जैसे कोई वृत्त दे दिया गया है, कहेगा कि 2 जीवाएं बराबर हैं, ये और इनसे केंद्र से दूरी मान लीजिए ऐसे है। कह देगा कि ये दोनों जीवा है AB और CD, AB बराबर है CD के, दोनों जीवाएं बराबर है। और वो कहेगा कि ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, OPQ। तो कहेगा कि OQ की लंबाई क्या होगी, तो ऐसे पूछ देगा। तो हम लोग जानते हैं कि यदि जीवा बराबर है, जीवाएं किसी वृत्त में यदि जीवाएं बराबर है तो वो केंद्र से समदूरस्थ होंगी। तो ये भी जो होगा डिस्टेंस वो 5 सेंटीमीटर होगा। OQ का जो डिस्टेंस होगा वो 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। बात समझ में आ गया। देखिए ऐसे बस यूज होता है। और देखिए ऐसा पूछ दिया, मान लीजिए कि ये कोई वृत्त है, एक जीवा है मान लीजिए AB, केंद्र से इस पर लंब डाल दिया गया। मान लीजिए इसका 10 सेंटीमीटर लंबाई है, इस जीवा की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है। तो कह देगा कि इसकी मतलब यहाँ मान लीजिए कोई पॉइंट C है, तो कहेगा कि AC की लंबाई बताइए। तो AC की जो लंबाई हो जाएगी वो आधा हो जाएगा, यानी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि किसी जीवा पर केंद्र से लंब डाला जाए तो वो जीवा को समद्विभाजित कर देता है। ये क्या है, जीवा है, जीवा को समद्विभाजित कर देता है। इसमें भी ये क्या था, ये जीवा था और ये भी क्या है, जीवा है।
बात समझ में आ रही है? तो ये पूछता है क्वेश्चन, मतलब ऐसे ही ये छोटे छोटे चीज़ हैं जो इसको इस्तेमाल करके हम लोग बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसलिए हम लोग आसानी के लिए पहले छोटे क्वेश्चन को ही समझ ले रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए अगले क्वेश्चन में कैसे कुछ पूछता है। कह देगा कि एक कोई वृत्त है, एक कोई वृत्त है, इसकी जीवा मतलब इसका केंद्र भी हो, मान लीजिए ये केंद्र है, केंद्र क्या है? ओ है। इसकी जीवा ये है और मान लीजिए ये ए बी सी डी ये जीवा है। तो देखिए इसको लिख देते हैं जीवा, ये भी क्या है? जीवा है, ये जीवा है। अब दे दिया गया कि मान लीजिए इसकी लंबाई जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 6 है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। तो इसकी लंबाई बताना है यहाँ पर, मान लीजिए P, यानी हमको क्या बताना है कि PB की लंबाई, PB की लंबाई क्या होगी। यहाँ से देखिए PB की लंबाई तो हम लोग जानते हैं ये गुणे ये, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दे और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दे। तो हम लोग देखिए जानते हैं यहाँ से 4 गुणे 5 कर दे, ये बराबर किसके होगा? 6 गुणे PB के। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कितना कर सकते हैं? ये 20 हो जाएगा, 20 बराबर 6 PB, यानी PB बराबर हो जाएगा 20/6। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए ये सब जो पॉइंट थे इसको बस समझने के लिए, बड़े क्वेश्चन में ये यूज होंगे, इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे थे। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो सभी तक पहुँचे। धन्यवाद।